नहमदु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी बहनों, मेरे बयान का जो आज मौजू है वो अल्लाह तवक्कल और अल्लाह पे भरोसा, ईमान रखने वाले और अल्लाह तवक्कल चलने वालों का जो है आज तोहफा है, जो इस तरह चलने वाले हैं। मेरी बहनों, जिन्हें भरोसा नहीं होता, यकीन नहीं होता, अल्लाह तवक्कल नहीं चलते, अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ चीज हैं और हम अच्छी जिंदगी खुद गुजार लेंगे, वो बेशक जितने ही ताकतवर हों, जितना ही भाग लें, जितना ही कमा लें, उनकी जिंदगियों में और सेहतों में कभी बरकत नहीं हो सकती जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी ना हो जाए। अब मैं बयान से पहले आप तक एक बात बताना चाहती हूँ कि यकीन बड़ी चीज है। यकीन ना हो ना किसी चीज पर, ना तो उसमें बरकत हो सकती है, ना उसमें शिफा हो सकती है, ना उसमें रहमत हो सकती है। अगर यकीन है तो आपकी कामयाबी है। मेरे मोहल्ले की एक ऐसी बहन है कि उसका ना इतना बीपी हाई होता है, इतना बीपी हाई होता है कि वो पागल वाली हरकतें करती। जब पागल वाली हरकतें करती, घर वाले इसको डॉक्टर के ले जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। भाई उसको दवाई दिलवा दी, दवाई दिलवाई, भाई इसे शिफा आ जाए। वो दवाई लेकर आती है, जो डॉक्टर वहां इंजेक्शन वगैरह लगा दे तो लगा दे, लेकिन जो घर दवाई लेकर आती है वो ला के वो अलमारियों में रख देती है, खाती नहीं है। एक दिन वो ऐसा ही हुआ कि वो मेरे मदरसे में आओ। जब मदरसे में आई, ये मैं आपको एक हकीकत यकीन की बात बता रही हूँ, आप इसे तवज्जो से सुने कि जब वो मेरे मदरसे में आती है ना, कि उस वक्त गैस जो है का टाइम नहीं था, गैस गया हुआ था। कोई मेहमान ऐसे आए तो हमने सोचा कि क्यों ना हो कि गैस भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है भरा हुआ, ऐसा करते हैं कि लकड़ियां जलाकर हम चाय बना लेते हैं। लकड़ियां जलाकर हमने चाय बनाने का इरादा जो किया, मेहमान आए हुए थे, हमारी मजबूरी थी, हमने लकड़ियां जला ली, मदरसे में चाय बनाई। इतने में वो औरत मेरे मदरसे में आ गई, आके कहने लगी कि बाजी मेरा बड़ा ही बीपी हाई है। मैंने कहा बानो तूने दवाई नहीं ली? कहने लगी बाजी दवाई ली, उससे भी ली, उससे भी ली, उससे भी ली, उससे भी। डॉक्टरों के उसने मुझे पता नहीं कितने नाम गिना दिए कि मैंने डॉक्टरों से दवाई ली है लेकिन मुझे शिफा नहीं है। मैंने कहा अगर आपने डॉक्टरों से दवाई ली है तो आपने खाई भी तो होगी। कहती लो मैंने नहीं खाई, मुझे पता है, मुझे तो वहां उस दवाई से आराम ही नहीं आना। मैंने कहा तुझे कैसे पता है? अगर तुझे पता था कि मुझे आराम नहीं आना तो तू डॉक्टरों के क्यों गई? तूने क्यों पैसे लगाए, क्यों अपना वक्त जाया किया? कहने लगी बस मैं गई हूँ, घर वाले तंग कर रहे थे बाजी, मैं वो दवाई ले आई हूँ, घर पड़ी है, पर मुझे यकीन नहीं है डॉक्टरों पे, मैंने दवाई नहीं खाई, मेरा बीपी बहुत हाई है। आप ऐसा करें कि या तो मुझे पड़ा हुआ पानी दे दें या मेरे पे अल्लाह की कलाम पढ़ दें कि मुझे जो है अल्लाह शिफा दे दे। मैंने कहा मैं तुझे पानी पड़ा हुआ कैसे दे दूं? मैं आपके ऊपर अल्लाह की कलाम कैसे पढ़ दूं? जब तुझे यकीन ही नहीं है तो मेरी पढ़ाई या मेरा पड़ा हुआ पानी तेरे पर क्या असर करेगा जब तू यकीन ही नहीं करती? कहती नहीं बाजी मैं यकीन करूंगी। मैंने कहा सच्चे दिल से बता, क्या तू मुझ पर ना कर यकीन, लेकिन अल्लाह अल्लाह के कलाम पे यकीन करती हो? कहती हाँ मैं करती हूँ। मैंने कहा अच्छा। मेरे मेहमान आए हुए थे, मेरी मजबूरी थी कि मैं उठूं, बावजू तो थी लेकिन मैं पढ़ाई करने के लिए फिर वजू करूं, तो मैं ये समझती हूँ कि बार बार वजू करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाता है। तो मैंने दोबारा वजू करना था और मेहमानों की जो खिदमत में लगी हुई थी, मेहमानवाजी कर रही थी, वो भी मेरा जो है टाइम इस तरह गुजर जाना था। मैंने कहा ये बानो बताओ आप यकीन करती हो? कहती हाँ मैं यकीन करती हूँ। मैंने कहा सच्चे दिल से? कहती हाँ मैं सच्चे दिल से। मैंने कहा अच्छा। मैंने बहाने से इसको कमरे में भेजा, मैंने कहा जाओ वहां से फलां चीज उठा कर आ जाओ। वो कमरे में फलां चीज उठाने के लिए जब आती है ना, मैंने इतने में चूल्हे के अंदर जो राख बनी हुई थी ना लकड़ियों की चाय बनाते हुए, मैंने इतनी सी कागज पे रख दी, उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कागज को बंद कर दिया और पुड़िया बना दी, जैसे हकीम पुड़िया देते हैं, फकियां दे देते हैं, इस तरह मैंने वो पूड़ी बना दी। जब वो मेरे पास आकर बैठी ना, तो मैंने कहा आपको यकीन है कि आप मदरसे में आई हैं और आपको मदरसे से जो चीज भी मिलेगी, जो भी आपको खाने को मिले पीने को मिले, तो आप यकीन करेंगी? कह रही हाँ इंशाल्लाह मैं यकीन करूंगी। मैंने कहा यकीन करेगी तो आपको शिफा आ जाएगी, अगर यकीन न किया तो आपको शिफा नहीं मिलनी, जो मर्जी करती रहे। कहती मैं बाजी यकीन करती हूँ। मैंने कहा सच्चे दिल से? मैं बार बार उससे पूछती, कहती हाँ सच्चे दिल से। मैंने वो पूड़ी निकाली जो मैंने राख डाल के, चूल्हे की लकड़ियां जलियों की राख उस
पुर्ची में डाल के पूड़ी बनाई थी। मैंने कहा ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस पूड़ी को ना पानी से खा ले। कहती बाजी ये क्या है? मैंने कहा कुछ भी है, ये तेरे बीपी जो हाई हो रहा है ना कंट्रोल हो जाए, अगर तुझे यकीन है। कह रही मुझे यकीन है। लो मेरी बहनों, घरों में इसने इतनी इतनी दवाइयां डॉक्टरों ने ला ला के रखी हैं, कई डॉक्टरों के पास गई लेकिन यकीन साथ नहीं है। मदरसे में आई, उसने वादा किया कि मुझे यकीन है, मैं यकीन के साथ जो भी आप पढ़ाई करोगे, पढ़ा हुआ पानी दोगे, जो खाने को दोगे, मैं यकीन रखती हूँ कि अल्लाह मुझे शिफा देगा। मैंने चूल्हे की राख जो है निकाल के दी पूड़ी बना के, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो जो है राख चूल्हे के अंदर जो लकड़ियों की राख होती है वो खा ली, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद साथ उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा था, और बिस्मिल्लाह में तो ऐसी बरकतें हैं अल्लाह के नाम पर। जैसे उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो अंदर लेके गई है, एकदम आंखें खुली और कहने लगी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तो ठीक होगी, मेरा बीपी ठीक हो गया, मैं ठीक हूं। मैंने कहा देखो बानो, आपने यकीन किया है इसलिए आप ठीक हो गई। चलिए गई घर गई है, ठीक 2 घंटे के बाद वापस आ गई है। वापस आकर क्या कहती है कि बाजी मैं इसलिए आई हूं कि जो दवाई आपने पहले मुझे दी थी, प्लीज बाजी नाराज ना होना, 2 खुराकें और दे दो। मैंने उसको जवाब में ये कहा कि मेरी बहन, मैं दीन का काम करती हूँ, मैं हकीमी नहीं करती, मैं दीन का काम करती हूँ। मेरे पास कुरान के अल्फाजों की खुराक है, मेरे पास अल्लाह की कलाम की खुराक है, और तू अगर यकीन करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे भी इस कलाम से शिफा अता कर देगा। कहने लगी बाजी अच्छा ठीक है, मैं आपकी जबान पे यकीन करती हूँ, अल्लाह के कुरान पे भी यकीन करती हूँ, आप मुझे प्लीज वो 2 खुराकें और दे दो। मेरे कहा बहन, वो खुराकें जो थी ना, मैंने चूल्हे की लकड़ियां जलती हुई जो राख बनती है वो मैंने उठाकर तुझे दी थी, तूने यकीन रखा, अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। तो मेरी बहनों कहने का मतलब है कि यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद फरमाता है, और यकीन के साथ जो है कामयाबी नसीब फरमाता है। तो मेरी बहनों इसी तरह एक शख्स था, उसे अल्लाह पर यकीन था, वो किसी पे यकीन नहीं करता था। उसकी बच्ची की तबीयत जो है अचानक से खराब हुई, 2-3 दिन पहले वो अस्पताल ले गया। अस्पताल जब उसे दाखिला करवाया बच्ची को, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा। उसने सोचा कि किससे पैसे मांगू, उससे मांगू, उससे मांगू, उससे मांगू, किससे मांगू। दिल में आया किसी ने मुझे पैसे नहीं देने, किससे मांगू। जाकर मस्जिद में बैठ गया। मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़ी। बाज औकात तो अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सी मस्जिदों को रात को ताला लगा देते हैं, और बहुत सी मस्जिदें ऐसी होती है कि दरवाजे खुले होते हैं, लोग तहज्जुद की नमाज भी मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं। तो मेरी बहनों अब वो परेशान हाल था, सोच रहा किससे पैसे मांगू, कुछ समझ नहीं आई। किससे मांगने का इरादा करता भी था तो उसके दिल में आता था इसने पैसे नहीं देने। मस्जिद चला गया, मस्जिद में जाकर इस कोने में बैठा रो रहा है, ए अल्लाह मैं किसके दर पे जाऊं, तेरा दर ही इतना बड़ा है, तू इतना बड़ा सखी है, तू इतना बड़ा बादशाह है, तेरा दर छोड़कर मैं किसके दर पे जाऊं। मेरी बच्ची बीमारी की हालत में परेशान हाल है, उसके ऑपरेशन के पैसे मैं कहां से लूं, किससे मांगू। ए अल्लाह मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना देना बना, तू अपनी रहमत से अता कर दे। क्यों अपने रब से मांग रहा था? क्योंकि वो अपने रब पे यकीन करता था, बेशक अल्लाह ही देता है, औलाद, घर बार, दौलत, नसीब का रिज़्क अल्लाह ही देता है। मेरी बहनों अभी वो मस्जिद में रो रहा है, अपने रब के सजदों में रो रहा है, रब से बात कर रहा है। और एक शख्स अमीर जब ऑफिस से आया थका टूटा तो घर आया, अपने बेडरूम में चला गया। जब अपने कमरे में जाता है बेड पे आराम करने के लिए, हालांकि वो उसका बिस्तर नरम है, कमरा ठंडा है, जब वो सोने के इरादे से कमरे में जाता है तो लेटता है, उसे सुकून नहीं आता, कभी इधर करवट बदलता है, कभी इधर करवट बदलता है, नींद नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना हो कि मैं बाहर निकलता हूँ, चहल पहल कर आता हूँ या बाहर की हवा लेता हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए। उसने अपनी गाड़ी निकाली, चला गया। गलियों में सड़कों पे जब निकला ना बाहर, सुन्नाटा था, हर जगह जो है कोई आवाम भी नहीं थी, सब लोग अपने घरों में सो रहे थे।
या जो परेशान अल्लाह पे यकीन रखने वाला महजद में रो रहा था, या वो बंदा था जिसे नींद नहीं आ रही। नींद तो ऐसी मीठी नींद है, ये बड़ी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सादत नसीब फरमाई है कि दिन में हम काम करते हैं, रात अल्लाह ने हमें सोने के लिए अता की है। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह जिनकी रातों की नींदें खराब हैं, अल्लाह उनको सुकून नसीब फरमाई। अब उसे नींद नहीं आ रही, उसने कहा क्यों ना हो कि मैं इस तरह थोड़ा सा जो है गाड़ी के साथ, गाड़ी में बैठकर जो है चला फिर करता हूँ, तो इससे मुझे जो है ठंडी हवाएं बाहर की मिलेंगी, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, काम कर करके थकन की वजह से मुझे नींद नहीं आई। जब वो गाड़ी लेकर गुजरा तो मस्जिद आ गई, उसने कहा क्यों ना हो, जाग तो मैं वैसे ही रहा हूं, मैं कुछ नफल ही अदा कर लूं। वो शख्स जो अमीर था, गाड़ी खड़ी की, मस्जिद के अंदर गया, वजू किया, जब मस्जिद के अंदर गया, नफल अदा किए ना, नफल अदा करने के बाद हाथ उठाए, देखो मेरा रब कितना करीम है, मेरा रब कितना गफूर रहीम है, वो बगैर मांगे अता कर देता है। हमें तो मांगना नहीं आता, अगर मांगने का तरीका आ जाए तो अल्लाह की रहमतें हमारी झोली में अल्लाह अता कर दे। हमें मांगना भी नहीं आता, हम मांगते भी रब से नहीं है, अल्लाह फिर भी हमें अता करता है। वो शख्स अपनी बच्ची की बीमारी की वजह से परेशान के पैसों के लिए कोने में मस्जिद में अल्लाह के सजदों में रो रहा है, एक दर्द भरी आवाज से अल्लाह से बातें कर रहा है, और इधर अमीर आदमी जो है नफल पढ़ रहा है। दवा के लिए हाथ उठाए तो उसके कान में आवाज पड़ी, एक रोने की, एक दर्द भरी आवाज, एक दर्द भरी गुफ्तगू, जो अपने रब से वो बात करने की गुफ्तगू की आवाज आई। अल्लाह से बात कर रहा था कि या अल्लाह तू मेरा वसीला बना दे, मेरी बेटी परेशान है, अस्पताल में मैंने पैसे लेकर जाने, उसका ऑपरेशन किस तरह कराऊं, तू मेरा जरिया बना दे, मैं किससे मांगू। उस आदमी ने जैसे ही देखा ना चेहरा मोड़ के, तो भाग कर उसके पास गया, उसके कंधे से पकड़ के हिला के कहने लगा, भाई क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ पर इस तरह इतनी दर्द भरी आवाज के साथ अपने रब से क्या मांग रहे हो। उसने कहा मैं अपने रब से, मेरा रब जानता है, ये मैं जानता हूं। उसने अपनी बात बता दी कि तू भी सुन ले, मैं अपने रब को तो सुना रहा था, तू भी सुन ले मेरे भाई। जब उसने बताया कि मेरी बच्ची बीमार है, ये मामला है, उसने अपने जेब से पैसे थे, उस दिन पैसे भी उस आदमी के ज्यादा हैं, उस अमीर जो शख्स था उसकी जेब में भी आज पहले से निस्बत ज्यादा पैसे हैं। उसने सारे पैसे निकाले, निकाल के कहने लगा ये लो, ये पैसे जो है अपनी बच्ची के इलाज के लिए ले लो। साथ उसने एक कार्ड निकाला, निकाल के कहने लगा ये कार्ड ले लो, ये कार्ड ले लो, और जब भी आपको कभी जरूरत पड़े पैसों की, कोई भी परेशान की मसला मसाइल हो, तो इस पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर देना, इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, आपकी मदद करूंगा। उसने कार्ड वापस कर दिए, पैसे रख लिए, कार्ड वापस कर दिए। उसने कहा ये क्या हुआ, आपने पैसे रख लिए, कार्ड वापस कर दिए। उसने कहा क्या आपको मेरे नंबर की जरूरत नहीं है। उसने कहा मुझे नंबर की जरूरत नहीं है, मेरे पास नंबर है। कहने लगा किसका नंबर, कहने लगा अर्श वाले रब का नंबर मेरे पास है। मैंने फोन अपना राब्ता अपना यकीन के साथ अपने रब से किया, यकीन के साथ राब्ता अपने रब से किया, मेरे रब ने तुझे यहां बुलवा दिया कि तेरी नींद खराब हुई, तुझे नींद नहीं आ रही थी और तू मस्जिद में पहुंच गया, ये तूने मेरी मदद नहीं की, तूने मुझे पैसे नहीं दिए, ये रब्बुल इज्जत ने तुझे बुलाकर मुझे पैसे दिलवा दिए हैं। यहां पे मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, वही जिसके लायक मेरा रब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज को देखता है, वही जानों का बादशाह है, वही मदद करता है, वो बे औलादों को औलाद देता है, बेघर को घर देता है, बीमारों को शिफा देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा दे।